गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। आई एम सॉरी, वो मैंने बबल मांगे थी, ये मैडम लड़कों को देते। और आप कॉलेज को छतरी और होगा ये 1 मिनट ऊपर के आपने बबलों की नीचे आ रहा है नहीं, आप लोगों ने नहीं, और आपने पास करते जाना। और ये जो टीम है मेरी, इन्होंने बबल को ऊपर लेके जाओ, ठीक है? चलिए हाथ से, हाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप सबको खतरी चांस, सबको चांस, सबको चांस दो। हाँ शाबाश, ओके कर लिया। 1 मिनट सब करो, हाँ करो जल्दी जल्दी। आप ऊपर लेके जाओ, ऊपर करो, ऊपर करो बेटा, आगे करो, आगे करो बेटा। आप लोग थोड़ा वीडियो भी बनने देना, एक तरफ हो जाओ, वीडियो ऊपर करो, ऊपर करो। कर लिया, सबने कर लिया। थोड़ा ऐसे साइड पे निकल आए बेटा, यहाँ ये फ्रेम ठीक है। चले ऊपर ऊपर करें, ऊपर करें, ऊपर ले जाए, ऊपर ऊपर ले जाए बेटा, आगे करके जाओ, सब पर टच करो। करें जी, कर लिया, एंटर। अच्छा अब आप लोग पीछे आपने बनाने हैं, इन्होंने बबल नीचे या ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा। हाँ फिर आप बेटा आगे सामने जरा सा, हाँ हो गया, क्या हो गया? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, सबको दे दीजिए प्लीज, पास इट ऑन, शाबाश। एक दफा और कर दें बस, एक दफा और कर लें जी। डू एज द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सेज। चल जगह छोड़े इनके लिए, सो दैट ये और कवर ही। ऊपर की तरफ करें ना, ऊपर की तरफ करें, नहीं वो ऊपर की तरफ करें, हम लोग नीचे करना है। हाँ चल सर इनके बारे में चलिए आपने कुछ नहीं करना, आपने पास आगे जाना पड़ेगा। सर आप जरा आगे ना आए, आगे आप मतलब पीछे हो जाना, बस वहीं खड़े होकर कुछ करें। हाँ ये पर टाइट रखें, इधर से बहुत है, इतना टाइट लगा के बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखें बच्चियों जरा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे रहो। हाँ करें जल्दी जल्दी। सबने कर लिया, अब इस तरफ दे दे, अब ये इस तरफ दे दे। आप लोगों ने अब बबल बनाना है और आप लोग उसको नीचे करना है, ठीक है? आप करो, ऊपर करो, ये आप नीचे की तरफ। हाँ बस एक जगह खड़े, आगे ना आए। वेट वेट, इन्हें थोड़ा पीछे करो। हो गया? ओके जी। सबका हो गया, सब कर। नीचे करें, नीचे करें। ये सब भाई ये कि आपका बड़ी बैटरी इसको दो, चलो चलिए सबको इन्वॉल्व करो। हाँ ओके फाइन, हो गया जी। एक टीम पहले बबल बनाएंगे,
दूसरी टीम वो बबल्स को ऊपर करेंगी। फिर सेकंड टाइम मैंने दोबारा कहा कि वो शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जाएगी और वो टीम बबल बनाएगी, वो टीम बबल्स को नीचे करेगी। तो ये मैंने आपसे एक्टिविटी एक्सरसाइज करनी है। अब ये एक्टिविटी और एक्सरसाइज कराने का क्या वजूहात है, इसके पीछे क्या कहानी है और इसके पीछे क्या मैं चाह रहा हूँ, तो मुझे 1 बाय 1 हाथ खड़ा करें, मुझे बताएं स्टार्टिंग में। जी सर, जो इस एक्टिविटी से मैंने लर्निंग की, सबसे पहली बात यह है कि हम अगर इससे देखें तो हमें एक बिहेवियर नज़र आया कि नेचर के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। जब आपने कहा कि इनको ऊपर लेके जाओ, तो जब अगर हम एक ग्रुप के तौर पर हमने कोशिश की कि हम इनको थोड़ा ऊपर लेके जाएं तो हम थोड़ा ऊपर लेके जा सके, लेकिन अल्टीमेटली आना हमारे नीचे ही था, तो हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। दूसरी एक्टिविटी में जो मैंने लर्न किया बात वो ये है कि सर किसी को ऊपर लेके जाना साथ में अगर हम वर्क कर रहे हो तो एज़ कम्पेयर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हो सकता है। बट किसी को दबाना जो है आसान है, लेकिन जो है गलत, क्योंकि अगर जब हम नीचे लेके आ रहे थे तो डेफिनेटली उसी टाइम जो बबल्स थे वो सारे फटते थे, तो नीचे लेके आना। आपका जो सेकंड पॉइंट है मैं लेता हूँ, ताली बजाएं। आई टेक योर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, और मैं सबका एलैबोरेशन बाद में करूँगा। दिस इज योर सेकंड। और कोई कुछ जी प्लीज। सर, वी आर लाइक बबल्स। हमें लाइफ में ऊपर लेके जाने वाले लोग भी हैं, नीचे लेके आने वाले भी हैं, बट देयर आर सम बबल्स जो ना नीचे जा रहे थे ना ऊपर जा रहे थे। तो दोनों तरह के इन्वायरमेंट हमें मिलेंगे, वी हैव टू सस्टेन। एंड मेरे पास आ जाओ, शाबाश। साइड से ताली लगाओ। और बताएं। यस सर। So the right way to bring the things of people up and the right way how you give best. आ जाओ, शाबाश। यहाँ से कोई लड़की का हाँ जी बताएं। सर, मुझे इससे ये समझ लगा कि आपने अपोजिंग टीम को कहा था कि बबल्स को नीचे करना है, लेकिन मेरी ही टीम के कुछ लोग भी ना उसको नीचे करे थे। तो मुझे ये लगा कि आपके साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे होते, वही आपको समटाइम्स सप्रेस करने की कोशिश आ जाओ, करते हैं। सर नीचे करो। और जी So basically जिस टाइम मैं बबल्स बना रहा था, at that time I was a leader, और जो लोग फॉलो कर रहे थे इंस्ट्रक्शंस को, अब वो कर रहे थे, वो उन डिसीजंस जो मैंने उठाए थे, जो मैंने लिए थे, उन्हें फॉलो करके उन्हें फॉलो करके उन्हें ऊपर जो है उस हमारे डिलीवरेबल्स जो माइलस्टोन्स हैं उन्हें बनाने की कोशिश की। आधा ले लेता हूँ। आधी चौकी इधर आओ। और नमन एक टीम को टारगेट दिया गया कि आपने बबल्स को अप करना है, ऊपर करना है, तो वो सारे मिल के कोशिश करते हैं कि उस टारगेट को अचीव कर सकें। सो इट वाज एक मिनट सर नीचे करो। क्लिक करो। ये देख और अच्छा ठीक। और अगेन बस यार कितनी बारी करा। चलो 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 कोई बात नहीं। फिर क्या शेर पढ़ेंगे इसमें? अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या मुकामात आहो फुगाम। कोई बात। हाँ जी यस सर। इसमें सर मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो है बिहेवियर कि हम किसी भी टास्क को एक एंजॉय करके भी कर सकते हैं और उसको मतलब कि हड़बड़ी में भी कर सकते हैं। तो मैंने देखा है किसने किसको कितना एंजॉय किया। मुझे लगा कि मैनेजमेंट कि आपने 2 टीम बनाई और रैपिड टास्क जो थे वो करने थे, तो उससे करो क्लिक। आ गया अना आ गया आप बोलो। सर, आप ये भी बताना चाहते हैं टीम को कि आपने मेरे को बताया, फिर आपने कहा उसने देना था इंस्ट्रक्शन देने के बाकी ने फॉलो करना था। कैसे वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसकी टीम फॉलो अप ले रही है उस पर या नहीं ले रही, तभी वो टास्क अचीव हो सकता है। एक मिनट आप एज ए टीम हम काम करेंगे, हम उसको अचीव कर सकते हैं।
गाड़ी लगाओ ना कंफ्यूज हो। अगर किसी की प्रोडक्टिविटी किसी के हाथ से कम काम हो और किसी के हाथ से ज़्यादा काम हो तो काम जो है वो पूरा होना चाहिए, बशर्ते कि अगर सारे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर एक ही आदमी टोटली करता रहता शेयर तो हो सकता है कि वो इस तरह से उस तरीके से ना करता जिससे ज़्यादा बनते एज कम्पेयर। आपका पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्व किया। इधर आ जाए, शाबाश। गाड़ी लगाओ बच्चों को। so that उसकी efficiency मज़ीद improve देखना चाहते हैं। हाँ जी। सर हमसे रिक्वायर्ड ये किया जा रहा था कि हम अपना मैक्सिमम आउटपुट लें। जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते, मतलब हम सब कोशिश कर रहे थे कि ऊपर है और रिजल्ट। जो आपकी बात है ना कि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते, आई टेक इट। जी और यस यस प्लीज। एक और चीज़ सर इस पे मैंने ऑब्ज़र्व की थी, अगर एक मतलब बबल्स जब हवा में थे तो मतलब इस चीज़ को कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, मतलब जो जैसे हैं उनको वैसे रहने दें तो दे आर गुड। जैसे ही हमने उसको टच किया ऊपर करने के लिए या नीचे करने के लिए वो फट गए और वो ख़त्म हो गए। चलो आधा मान लेता हूँ, मैंने ऐसे भी डब्बा खाली करना आ जाओ। क्लिक करो। जी जी सर मैं सुन सर हम हर इंडिविजुअल के पास एक एक दफ़ा ये आया था। इट मीन्स कि हमें लाइफ में कहीं ना कहीं एक आधा चांस लाजमी मिलता होता है, तो वो है बिल्कुल। हाँ ये और किसी आप सुना। तो इसमें ये था कि परफॉर्म योर जॉब इन अ ग्रेट लाइक कैसी भी कंडीशन है आपको लव योर वर्क। इधर आ यार बच्चा। एक मेरा मकूला सुनो, आर यू इन लव? से यस नो, देन fall in love with your work, you will never have to work again. यहाँ रुकेंगे जी वो मैं सोचूंगी समझूंगी नहीं, बेझिझक होके काम करें एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। क्या पता कल आपको मौका ना मिले, ठीक है? आप क्यों नहीं एक्सप्रेस करते अपने आप को कि यू हैव द फियर ऑफ रिजेक्शन? यस सर। क्या अनम किधर है? सर ये बस पे। हाँ ये तो वही जो फियर है ना उसको अंदर से बाहर निकाल। जब फियर निकल गया तो कोई चीज नहीं। तो फियर ऑफ रिजेक्शन जो होता है अंदर कि हम काम करेंगे हमारा फेलियर हो गया, तो उसको रिजेक्शन को अपने बाहर निकाल देना। नंबर 1 कि फॉल इन लव विद योर वर्क, यू डोंट हैव टू वर्क अगेन। दूसरी चीज, जिंदगी बबल की तरह है। मीर तकी मीर क्या कहते हैं? जिंदगी मिसले हुबाब है। ये नुमाइश एक शराब है। हुबाब बुलबुले को कहते हैं। हमारी जिंदगी बिल्कुल उस बुलबुले की तरह है जो अभी मैंने बताया। नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि एक टीम बनाएगी, एक टीम ऊपर करेगी, एक टीम नीचे करेगी। तो इसका मतलब ये था कि आपकी जिंदगी में अच्छे लोग भी आएंगे। अच्छे लोग वो होंगे जो आपकी जिंदगी को ऊपर लेके जाएंगे। जैसे मैंने वो टीचर्स का जिक्र किया था, वो टीचर्स थे जो मुझे जिंदगी में ऊपर लेके गए। बेसिकली आई एम नॉट उर्दू स्पीकिंग, आई एम नॉट पंजाबी स्पीकिंग, ठीक है? मतलब वो टीचर्स थे जो सिखा गए, लोग बता गए, ठीक है? तो जो लोग वो बबल को नीचे कर रहे थे कि आप लोगों में नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, और अक्सर लोग जो जिंदगी में आपको मिलेंगे वो नेगेटिव होंगे। आपने वो नेगेटिव लोगों से भी बना के रखनी है और पॉजिटिव लोग अपने बना के रखनी है, ठीक है? नेगेटिव लोगों को रिस्पॉन्ड करना है, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करना जिंदगी जब ये। और फिर ये है कि आपने प्लीज याद रखिए टीम बनानी चाहिए। मैंने ऑब्जर्व टीम की आपको एम्फेसिस दिया था कि टीम सारी चीज है। मैंने एक मिसाल भी दी इमरान खान की, अगर टीम अच्छी आ जाए ये मुल्क ट्रांसफॉर्म हो जाए।
अब टीम ना अहल है तो क्या करें? तो यही एक जो है टीम वर्क, बार बार क्या आ रहा है बॉल में, क्या था सिंक्रोनाइजेशन टीम वर्क, इसमें क्या था सिंक्रोनाइजेशन टीम वर्क, और इसमें एक और चीज जो थी वो रिदम था कि आपने बबल्स को देखा कि उसका पैटर्न था, एक पैटर्न में कितनी जल्द ऊपर जाते हुए उनको तकलीफ हो रही थी बबल्स को, और नीचे आते हुए कितनी तेजी में आ रहे थे। तो आप देखें ऊपर जाना बहुत तकलीफ दे काम है। आप जब भी ऊपर जाएंगे ना, आप पे टांग खींचने वाले बड़े लोग, आपको सपोर्ट करने वाला एक होगा। दिस इज इन शॉर्ट द क्रक्स ऑफ द एक्सरसाइज। और जिंदगी में कुछ हो एक्सप्रेस कर दें अपना, मत वेट। सपोजिंग मैं इससे मोहब्बत करता हूँ ना, तो मैं जाके कह दूंगा क्या आई लव यू। ये नहीं कि जी मुझे क्या क्या कुछ कहे, प्लीज अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। ये नहीं वेट करते करते वो क्या कहते हैं कबर में वो हसरत रहेगी। तो हसरतों को उन गुंचों की तरह खिला दिया करें, हसरतों कि हर ख्वाहिश में दम निकले, मौत में मेरे अरमान मगर फिर भी के कम निकले, निकलना खुद से आदम को सुनते आए लेकिन बड़े आबरू होकर तेरे पीछे से निकले। नो ओवरकम दैट, डीमोटिवेट हो जाता है नहीं ओवरकम दैट थिंग, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। वो पानी का मुझे फियर था ना, अगर मैं डरता रहता तो मैं सुबह बन सकता था। नो ठीक है? सर, तो बस ये तुम किससे डर रही हो? हाइट से। हाँ, चढ़ना मेरे साथ पहाड़ी चढ़ना सही हो जाए, फिट हो जाए। तो दिस इज इन शॉर्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों ने जिंदगी में ना टेक्स्ट बुक नॉलेज बहुत हासिल कर ली, मगर जो जिंदगी में हासिल होता है ना वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो दिस इज व्हाट विल ब्रिंग यू अप। और इसको और चीज इसमें बुलबुले में था क्विक, आपने रिस्पॉन्ड करना है ना, क्विक करना है। जैसे तेज गांव गाड़ी आती है, रुकती है 5 मिनट के लिए, अब आपका काम है उसमें आपने फौरन बैठना है कि सोचे नहीं, और अगर आप लेट सोचे बैठेंगे यू विल मिस इट, फिर आपको वेट कर लेगा जिंदगी में दूसरे मर देंगे। तो जिंदगी का याद रखिए, आपने कहा था ना लक, इट इज लक कि आप तेज गांव गाड़ी थी तो आप पहुंच गए हो। तो दिस इज हाउ यू डू इट। Now, any questions you have relating to this exercise, the floor is open. जी कोई question हो तो आप इस floor से मुझसे पूछें। Any question relating to this exercise? जी जी। सर आपने ना लीडर्स की बात की, आपने ना टीम की बात की, तो आपने कहा कि डिपेंड करता है कि टीम आपकी अच्छी है या नहीं है। तो जब हम लीडर की बात करते हैं तो लीडर ये तो नहीं करता कि मतलब मैं अच्छे पर्सन मुझे मिलेंगे तो ही मैं उनको लीड करूँगा। अगर मेरी टीम में अच्छे मेंबर्स नहीं हैं तो क्या मुझे फिर लीडर नहीं बनना चाहिए? मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए आपके सवाल के 2 हिस्से हैं कि एक टीम है और एक लीडर है, एक टीम है। अगर टीम को सिलेक्ट कौन करता है? लीडर करता है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लेट्स टॉक अबाउट ही इज हेल्पलेस, क्योंकि इसको एमएनएस चाहिए, तो ही कैन नॉट हैव अ गुड टीम। तो आपका जो आंसर है हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस का इज योर प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा। पार्टी टीम 4 पार्टियों जो जीते प्रेसिडेंट वो अपनी टीम बनाए, वो थिंक टैंक बना ले, मुझे ले ले, किसी को ले ले, इसको ले ले, उसको ले ले, इसको ले ले। जब ये ले लेगी तो शी इज़ अ वेरी गुड इन क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स, ये बहुत अच्छे हैं जी एजुकेशन में, ये बहुत अच्छे हैं जी फाइनेंस में, तो तब हम लोग थिंक टैंक्स आएंगे। प्लीज प्लीज कम इन बी अ पार्ट। मैं आई बेग टू डिफर इसमें। हाँ प्लीज प्लीज। प्रेसिडेंशियल बिल्कुल आई एग्री, सवालात हैं। I don't think so. And you know the names obviously. सब तरह ऊपर टमाटर। जी absolutely. उसमें जितने advisors आप देख लें, बात they have आपकी not been able to deliver. इस वास्ते वो होम ग्रोन नहीं है। Absolutely. आपकी बात बजाए सर, बात ये है कि उस बेचारे के पास चॉइस क्या है? ये बताएं वो कभी आपको रखेगा? नहीं, मुझे रखेगा? नहीं रखेगा।
मुझे भी कहा मैं कहा मैं नहीं आना क्योंकि वो सुनता नहीं किसी जी वो आई एग्री विद यू मगर भैया उसमें तेरे करिश्मेटिक लीडर होता है तो दो को ट्यून करके लेके करता है वो उसमें मैं एग्री करता हूँ आपसे बस देखें आई होप वी हैव गुड इलेक्शंस फॉर actually I'll tell you he is a man who has always been cricket team में भी जब था सारा फोकस अपना अब कुछ लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है they are very good they can lead from the front themselves but then there are situations running a country is not running a cricket team में 11 लोग हैं दो परफॉर्म कर जाए it's a different ball game altogether but यहाँ पे मुल्क है यहाँ पे पूरा पंजाब चल रहा है different ministries क्लिक करना प्राइम मिनिस्टर हर चीज को मैनेज एग्री आपको मैं टॉपिक कोई क्वेश्चन हो प्लीज यस सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि लीडर जो है वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को तो लीडर अपने आप को कैसे मोटिवेट करेगा वो उन्हें तो इंस्पायर कर सकता है किसी गोल की अचीवमेंट के लिए तो उसे खुद को भी उस टीम के साथ इंस्पिरेशन होता है लीडर का कोई और लीडर उसका इंस्पिरेशन मैंने बताया ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ना जिस किसी ने मुझे इंस्पायर किया वो शांत हुजूर ने किया और उसकी मैं लाइफ हिस्ट्री सारा पढ़ा जी सर क्या ये भी लीडरशिप क्वालिटी है जैसे आप किसी को भी सिलेक्ट करके उसे अपने मुताबिक ढालो सर ये मैं जो मुझे लगता है कि जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है उसमें उनमें ये चीज़ एग्जिस्ट करती है उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ ऐसे किया है अभी उन्हें आपने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा 12 आदमी चलाए वो भी अपने ऊपर रखा तो दूसरों का एक होता है बैनियन ट्री इफेक्ट किसी ने सुना है एचआर में बैनियन ट्री इफेक्ट बरगद का दरख्त देखा है आपने क्यों भाई कदरी तुम्हारे तो रिलीजन में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है बरगद का और दूसरा कौन से दरख्त का बहुत इंपॉर्टेंस तुलसी तुलसी का बड़ा मैं काफी आप लोगों के रिलीजियस फंक्शन में जाता रहता हूँ तो बरगद का दरख्त होता है बहुत घनादार होता है शेडी होता है मतलब क्या होता है बरगद अपने नीचे किसी चीज को उगने नहीं देते ये वो इन्होंने जो कहा ना तारड़ साहब ने सेल्फ सेंटर्ड ईगो सेंटर्ड वो किसी को नीचे से ऊपर ग्रूम नहीं करता मैंने क्या था बिल गेट्स का पहली काम ये है टू ग्रूम द सक्सेस हम अपना सक्सेसर ग्रूम नहीं होते ठीक हाँ जी कोई और सवाल यस सर बट जिना के बारे में दिया पूरी स्लाइड आई है I gave them 3 slides on जिना जी सर टॉक्स अबाउट फियर जी फियर हाँ खौफ के बारे में बात की सर आपने कहा जब तक खौफ हम खत्म नहीं करेंगे हम सक्सेस नहीं गेन कर सकते सर लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक हमें थोड़ा सा खौफ होगा उस वक्त बेटर अचीवमेंट करेंगे फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक खाई है मेरे अंदर खौफ है कि मैं इसमें गिरा तो मेरा कुछ ना कुछ टूट जाएगा तो अगर मैं उसमें जंप करूंगा तो मैं ऑब्वियसली उसको पार कर जाऊंगा लेकिन अगर वो खाई ना हो तो ऑब्वियसली मैं उतना लंबा जंप नहीं कर सकता उस खाई को जंप करने के लिए आप पीछे 10 कदम हटेंगे क्या नहीं यस सर तो वही चीज़ है प्रिपरेशन एकदम से खड़े होकर तो जंप नहीं मारोगे ना वहाँ से भागते हुए आओगे फिर उसको जंप करोगे दैट इज वेयर यू वांट टू ओवरकम योर फियर बाय बेटर प्रिपरेशन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ठीक देर बाद तूने सवाल पूछा यार क्यों नहीं सवाल पूछ रहे थे नहीं सर मेरे माइंड में भी है अच्छा माइंड में भी है चलो इसको माइंड को जरा तेज कर जी फिर कभी भी खत्म नहीं हो सकता है सिर्फ काम किया जा सकता है यू मे बी हैविंग योर ओन आइडियाज बट आई डू नॉट एग्री फिर बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं एलिमिनेट करते हैं मे बी आई हैव डन दैट मैं अपनी बात कर सकता हूँ मैं आपकी जगह आपकी बात नहीं कर सकता सर आपकी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पाक-आर्म फोर्सेस हाँ हाँ अगर वो डरते हो तो फिर हाउ कैन दे फाइट स्पेशली आपकी एसएसजी हाँ वो तो हम पहले बताए थिंक ऑफ फेलियर फर्स्ट देन थिंक ऑफ विक्ट्री कॉन्टिजेंसी अरेंजमेंट इसको कहते हैं सर चाय कितनी देर में प्यारे हो चाय रेडी 3:30 ओके फाइन अच्छा जी एनीथिंग एल्स बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग
कोई कुछ मुझे इनफॉर्मली इन्फॉर्म यस मैडम ये अप्रोच बेटर नहीं है कि हम सोचें अगर कोई टास्क है या देयर इज अ एम तो वी थिंक कि ये चीज हो चुका है एंड देन वी गो टुवर्ड्स दैट। तो क्या ये अप्रोच आपने कहा ये हो चुका है, अचीव हो चुका है, वी थिंक कि अगर ये हो मतलब हो चुका है हमने कर दिया, या फिर हम ये सोचें कि अगर हम फेल हो गए तो हम क्या करेंगे, तो व्हाट इज द बेटर अप्रोच? तो फियर और रिजेक्शन हो जाना, ठीक है। आपने मेन चीज़ है फेयर को ओवरकम कि अगर मैं रिजेक्ट हो गया, मैं हार भी बस क्या होगा? बस कम आउट ऑफ इट। ये आपको कुछ करने नहीं देते। कहते हैं दिल की चोटों ने कभी चैन से सो लेना, जब चली सर हवा मैंने तुझे याद किया। तो मुझे चोटों पे सर हवा आती है ना, फिर तो याद आता है। शौक है कोई शेरो शायरी सुनने का शौक है, कहने का नहीं। हाँ जी, कोई लड़के कोई आप क्वेश्चन, इधर आओ यार, तुमने कोई सवाल नहीं पूछा। हाँ कोई सवाल पूछो आपने। नहीं सर ठीक है यस सर। क्यों यार? कुछ ज़हन में नहीं आया। उसको तेज करो अपने ज़हन को। एक्चुअली काफ़ी क्वेश्चंस के आपने आंसर दे दिए। ज़्यादातर तो फियर का मसला होता है कि हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, तो इस वजह से कोई भी चीज़ नहीं कर पाते। ओवरकम योर फियर सर जब तक आप यस सर सर फियर के तो यानी कि मेरे नज़दीक ये है कि फियर हर लेवल पे डिफरेंट, जैसे सर ने बात की कि अगर आर्मी पर्सन है वो अगर डरेगा तो वो लड़ेगा ही नहीं, लेकिन अगर उसी को हम स्टडीज़ की साइड पे देखें, अगर हम ये डर रखें ना कि भाई फेल होना है तो वो पढ़ेगा नहीं। फियर जो है मोटिवेशनल फैक्टर है। तो वही बात नहीं, अगर मैं यही फियर ही निकाल दूंगा, पास फेल का कंसेप्ट ही नहीं है, तो मैं तो पढ़ूंगा ही फिर उस चीज़ तो मोटिवेशनल फैक्टर हुआ ना, मगर उसको ये नहीं अपने सर में तसल्लुत कर लो, उसको निकालो बाहर। You have to kick out the fear from inside you. फिर लीडरशिप क्वालिटीज